नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुस्तक और लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स टॉपिक को आज हम कवर करेंगे आज की वीडियो में, जिसमें हम टॉप 188 एमसीक्यू करेंगे। जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे 188 में एमसीक्यू आज हम करेंगे। 188 एमसीक्यू में आपके 188 बुक्स कवर हो जाएंगी और उनके ऑथर भी कवर हो जाएंगे, उनके लेखक भी कवर हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये सभी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या कोई स्टेट लेवल का हो। ठीक है, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। 188 बुक्स आज हम याद कर लेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बताइए जल्दी से, ऑप्शन बी, सी या डी। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बुक किसने लिखी है, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है। ठीक, क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी ने ही लिखी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्लियर है बात? तो इसका भी उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। हरिजन पत्र का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसने लिखी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी इसके लेखक है मिडनाइट चिल्ड्रन के। ठीक है, ये सारी की सारी जितने मैं करवा रहा हूं ना एमसीक्यू 188
ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उनको अच्छे से अपना रिवीजन कर लो, पढ़ लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शेम उपन्यास किसने लिखा है? जो शेम नोवेल है वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी ने लिखा है। ठीक है, शेम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द मूर्स लास्ट सिग किसने लिखा है? द मूर्स लास्ट सिग उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। ठीक है, ये मैंने जो लेखक है ना, इनकी कई बुक्स हैं, तो उन बुक्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट 3-4 बुक्स है ना, उनको जरूर रखा है मैंने हर लेखक की। ठीक है, तो इसलिए आपको सेम सेम दिख रहा है कि सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, उनको मैंने एक साथ ही रखा था ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि सलमान रुश्दी कितनी बुक्स है, अरुंधति रॉय की कितनी बुक्स हैं। ठीक है, बुक्स तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी, जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एन इक्वल म्यूजिक के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रम सेठ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द गाइड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण। ठीक, आर के नारायण ने द गाइड लिखी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मालगुडी डेज मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछी जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए किस कौन है लेखक इसके, मालगुडी डेज के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द डार्क रूम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। डार्क रूम के लेखक कौन है? आर के नारायण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली आ नोवल किसने लिखा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वी इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द शेडो लाइंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अमिताव घोष। ठीक है, शेडो लाइंस किसने लिखा है? अमिताव घोष ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द ग्लास पैलेस किसने लिखा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अमिताव घोष ने। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अमिताव घोष। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। गन आइलैंड किसने लिखी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी,
अमिताभ घोष ने। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कुली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मुल्क राज आनंद। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अनटचेबल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मुल्क राज आनंद। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। टू लीव्स एंड अ बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मुल्क राज आनंद। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 5 पॉइंट समवन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। टू स्टेट्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। देवी चौधुरानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। गोदान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद गोदान के लेखक है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। गबन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कर्म भूमि पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कामायनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद।
ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। गोरा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। गीता रहस्य के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य है, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बात। अब हमारी हाफ सेंचुरी हो गई यहाँ पर। 50 क्वेश्चन है हमारा, 50वां। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। रघुवंश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। ठीक, कालिदास करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अरविंद अडिगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54। सिलेक्शन डे के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, किरण देसाई। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। हला ब्लू इन द गुवा ऑर्चर्ड, हला ब्लू इन द गुवा ऑर्चर्ड के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्लियर लाइट ऑफ डे के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनीता देसाई। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इन कस्टडी के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनीता देसाई। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की।
इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। द नेम सेक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। फ्लाइट ऑफ पिजन्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। शिवा ट्रायोलॉजी किसने लिखी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीश त्रिपाठी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। चाणक्य चैंट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्विन सांघी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। रोजाबेल लाइन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अश्विन सांघी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अश्विन सांघी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। वाइज एंड अदरवाइज के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। महाश्वेता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। रिवर सूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गीता मेहता। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। स्नेक्स एंड लेडर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गीता मेहता। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। प्राइड एंड प्रीजुडिस के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जेन ऑस्टिन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। सेंस एंड सेंसिबिलिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जेन ऑस्टिन। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की।
वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। अन्ना करेनीना के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डिकेंस। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। द अल्केमिस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पाउलो कोएलो। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 1984 के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है 1984। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। एनिमल फार्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। टू किल आ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्पर ली। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द ग्रेट गैट्सबी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ स्कॉट फिtzgerald। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 100 ईयर्स ऑफ सोलिट्यूड सॉरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। लेस मिजरेबल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्टर ह्यूगो। ठीक है, विक्टर ह्यूगो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्टर ह्यूगो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रे डुमास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अलेक्जेंड्रे डुमास। ठीक है, क्लियर है बात? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की। थ्री मस्किटियर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंड्रे डुमस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89।
भारत भारती के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। साकेत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। रश्मि रथी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। यम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। नीरजा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। क्लियर है बात? तो यहां पर एक बार हमारे हाफ क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है लगभग। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको क्या कर लेना है? टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, ठीक है। जीके से सिलेक्शन नाम से मिलेगा आपको, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, इस पर डायरेक्ट क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाओगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि जो भी नई वीडियो है उसके अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जीके सिलेक्शन व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, और जीके सिलेक्शन इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, पीडीएफ नोट्स वगैरह अपडेट्स के लिए वहीं पे मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यशपाल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। सत्य हरिश्चंद्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, देवकीनंदन खत्री। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। देवदास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। यहां पर हमारी सेंचुरी हो चुकी है, ठीक है। 100 पुस्तकें हमने याद कर ली हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर की। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विजय तेंदुलकर। तो घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। मृच्छकटिक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। चेमिन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, थकाजी शिवशंकर पिल्ले। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी,
सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। अनब्रेकेबल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन हॉकिंग। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। द सेवन मून्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शिहान कुरुंतालिका। ठीक है, शिहान कुरुंतालिका। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्स्थनीज। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कल्हण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की।
हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अल बिरूनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। अकबरनामा या फिर जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। तुजू के बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाबर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है बात? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। नील दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। द गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। आप पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नीरज सी चौधरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। बियॉन्ड द लाइंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कुलदीप नैयर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुलदीप नायर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। कर्म योग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। सनी डेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनील गावस्कर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका मारिया शारापोवा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मारिया शारापोवा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। द ओडिसी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, होमर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। आप पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ई एम फोस्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की। द गॉडफादर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मारियो पूजो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की। हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जेके रोलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। मेटामॉर्फोसिस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रोंज काफ्का। ठीक है, फ्रोंज काफ्का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यूरल स्पार्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। द पर्पल सफायर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट गार्टन वैकफोर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। फादर्स एंड सन्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इवान तुर्गनेव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की।
द आर्ट ऑफ वॉर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सुन त्जू। ठीक है, यहाँ पर हमारे 150 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की। नो स्पिन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, शेन वॉर्न। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। इम्परफेक्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, संजय मांजरेकर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की। माइंड मास्टर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वी कृष्ण स्वामी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की। दास कैपिटल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, दास कैपिटल के लेखक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 159। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलेस। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, योन मार्टेल। ठीक है, योन मार्टेल क्या है? लाइफ ऑफ पाई के लेखक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163। द हैंडमेड्स टेल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्गरेट एटवुड। ठीक है, मार्गरेट एटवुड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की। द कलर पर्पल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट।
करेक्ट आंसर आपका एलिस वॉकर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की। फियर एंड ट्रेम्बलिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेली नोथेम। अमेली नोथेम, क्लियर बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की। अयोध्या के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, माधव भंडारी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की। फिट एट एनी एज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पीवी अय्यर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की, 168। वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की। द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की। मेक इन इंडिया एट 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए कौन है लेखक इसके। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की। दिया स्लाई के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, शिखर धवन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की। एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, संजीव जोशी। क्लियर है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायणा मूर्ति, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से कौन है इनके लेखक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रा बनर्जी दिवाकरोनी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की। गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपेन्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एम जे अकबर और के नटवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम जे अकबर एंड के नटवर सिंह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की। आजादी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की। रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, सॉरी अनशील्ड नहीं, अनलिस्ट के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, टी शिवनंदन। ठीक है, द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट के लेखक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की। मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ओस्टर के लेखक कौन है? मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ओस्टर के लेखक कौन है बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आदिश सी अग्रवाल। ठीक है, आदिश सी अग्रवाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की। बियॉन्ड द कोर्ट रूम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फली एस नरीमन। ठीक है, फली एस नरीमन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम प्रकाश। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की। इंडिया एट 100 भविष्य की आर्थिक महाशक्ति का दृष्टिकोण के लेखक कौन है? इंडिया एट 100 एनवाइजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस के लेखक बताइए कौन है? ऑप्शन ए, वी, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर के वी सुब्रमण्यम। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की। कर्मयोगी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एस सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की। द इमरजेंसी डायरीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है द इमरजेंसी डायरीज के लेखक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 186। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की। द एनार्की के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेलरिम्पल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का आज का। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है। क्लियर है बात? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारे 188 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बुक्स 188 हमारे कंप्लीट हो गए, ऑथर्स कंप्लीट हो गए, उनके लेखक। उम्मीद करता हूं आपको सारा का सारा आपका रिवीजन अच्छे से हो गया, समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, 188 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हुए, कितने सही हुए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो के नीचे। ठीक है, और किसी का अगर कम ठीक हुए हैं तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए, बस इतना ही करना, आपको निराश नहीं होना है। क्लियर है बात? पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। टेलीग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये लोगो मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, मिल जाएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन को दबा लो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और आपको क्या करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि उनकी मदद हो सके, वो भी पढ़ सके। क्योंकि शेयर का बटन आपके पास है, वो शेयर का बटन दबाने के लिए तो फटाफट से दबा दो उसको। आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनकी मदद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शेयर का बटन आप लोग दबा सकते हो और आप अपने आपके दोस्तों को जानते हो। ठीक है, तो शेयर कर दो उनके पास फटाफट से। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बना हुआ, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है टाइम, वो साथी बहुत ही ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, वो अपना जीवन में जरूर जरूर सफल होगा। मैं ये नहीं बोलता कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एग्जाम सबके क्लियर नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी होती है और बहुत ज्यादा लोग होते हैं पढ़ने वाले। ठीक है, तो एग्जाम तो उतने ही बच्चे होंगे जितनी वैकेंसी होंगी।
लेकिन जीवन में जरूर सफल होगा जो अपनी मेहनत से अपनी मतलब पूरी मेहनत से फुल मेहनत से काम करता है अपना, ईमानदारी से काम करता है, जो अपने साथ धोखा नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी साथी बना हुआ, थैंक यू सो मच अगेन।